Hello, dear students. Welcome to this new class, and this will be on the topic of pronouns and its types. But before that, we have to complete the exercise which I have given to you for practice. Okay, let us do it. Dash is my friend. Ram, boy, class. तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? राम. डैश ऑफ काउज इज ग्रेजिंग. हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन फिल होगी. ग्रुप कलेक्टिव है, हर्ड कलेक्टिव है, हर्ड कलेक्टिव है, ओनर कॉमन नाउन है. तो हमें इन दोनों में से फिल करना है. ग्रुप भी ओके है, बट यहाँ पर फिल क्या होगा? हर्ड. ओके. डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है क्या चीज? डिसिप्लिन. वी कैन फिल हियर happy. Sorry, dear friends, there was a mistake in my last video. happy और इस तरह से जो sad और कोई angry वगैरह जो वर्ड मैंने एंग्री वगैरह जो वर्ड मैंने लिखे, वो सब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो एडजेक्टिव नहीं थे. सॉरी, वो एडजेक्टिव थे, वो नाउन नहीं थे. क्योंकि हैप्पी, हम हैप्पी पर्सन को देख सकते हैं और हैप्पी क्या है? उसकी क्वालिटी है. ओके, बट हैप्पीनेस को नहीं देखा जा सकता, सैडनेस को नहीं देखा जा सकता, एंगर को नहीं देखा जा सकता, एंग्री पर्सन को देखा जा सकता है. ओके, प्लीज डोंट माइंड माय मिस्टेक एंड लेट अस लर्न टुगेदर. हैप्पी, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? हैप्पीनेस. टेबल, तो यहाँ पर फिल क्या होगा? हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज द रिंग इज मेड ऑफ. रिंग किससे बनी हुई? कोई ना कोई मटेरियल से बनी होगी. सीता, आर्मी, गोल्ड. साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ क्या आना चाहिए? गोल्ड. माई डैश इज वेरी बिग. तो यहां पर क्या फिल होगा? फादर. फादर तो बिग होगा नहीं. हाउस हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर हाउस फिल कर लेंगे. माई हाउस इज वेरी बिग. ओके डियर, चलिए अब हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रोनाउन को समझते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं. ओके डियर. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द क्लास ऑफ प्रोनाउंस इज गोइंग टू बिगिन. प्रोनाउन हम इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम तो आप सब जानते ही हो. संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज में लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वनाम. संज्ञा क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो किसी का भी नेम नाउन है. ओके, जैसे मेरा नेम, या जिस सिटी में अपन लोग रहते हैं उसका नेम. ओके, तो हर चीज का नाम नाउन है. तो नाउन की जगह जो शब्द यूज में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन. द वर्ड्स which can be used in place of noun. When in a speech we have to give some more information about someone or something, we have to repeat the nouns, their names again and again. But to avoid that repetition, we have to use some special words, and those special words are known as pronouns. Okay? फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राम इज अ गुड बॉय. यहाँ पे राम के लिए क्या बोला गया है कि राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है. एंड नेक्स्ट इज, वापस राम के लिए क्या बताया जा रहा है? राम इज गोइंग टू स्कूल. राम इज काइंड. बार बार किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में. एंड वी हैव टू रिपीट हिज नेम again and again. And to avoid this repetition, we should use some words, some specified words that are called pronouns. Which pronoun we can use here? राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जा रहा है, वह काइंड है. तो वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही. क्या बोलते हैं हम वह को इंग्लिश में? ही. तो वी कैन यूज द वर्ड ही. राम
एक लड़का है, वह स्कूल जा रहा है, वह काइंड है। ओके, तो दिस स्पेशल वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। एंड रितु एंड मोहन आर फ्रेंड्स। रितु और मोहन क्या है? फ्रेंड्स है। नेक्स्ट वापस इन्हीं के बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है। रितु एंड मोहन आर हैप्पी। रितु और मोहन कैसे हैं? हैप्पी है। तो यहाँ पर वापस से हम इन वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे। ओके, वर्ड्स को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम सेंटेंस काफी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो भाई हमारा जो स्पीच है उसको छोटा करने के लिए, शॉर्ट और सिंपल करने के लिए, हमारी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, नेचुरल इंग्लिश सीखने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है प्रोनाउन सीखना। दिस वर्ड कैन बी यूज फॉर एनी मेल। ओके, थर्ड पर्सन में कोई भी मेल है तो उसके लिए हम ही यूज में लेते हैं, और कोई भी फीमेल है तो उसके लिए शी। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? वह। तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। प्रोनाउन, जैसा कि हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लिया है कि अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन क्या होता है? इज अ वर्ड, एक शब्द होता है। प्रोनाउन क्या होता है? एक शब्द होता है। दैट इज, जो कि यूज में लिया जाता है। इन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर, नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है दैट आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यहाँ पर नाउन क्या था? राम। यहाँ पर नाउन क्या था? राम। हमने क्या यूज में लिया? ही। तो ही इज अ प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन दैट इज अ वर्ड। प्रोनाउन वो शब्द है दैट इज, जो कि यूज में लिया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। इजी सी डेफिनेशन है, आप इसे 3-4 बार रिवाइज करके लर्न कर लोगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ही हो या शी हो या दोनों ही हो, ही एंड शी, तो उनका प्रोनाउन क्या हो जाता है? दे। दे जो है, दे क्या है? थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पर हम टाइप्स भी देखेंगे प्रोनाउंस के। 8 टाइप्स होते हैं। ओके, 8 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में, इनके नेम्स के बारे में जानेंगे और इनके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। कुछ हम इसके बारे में नॉलेज लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक 2 3 प्रोनाउन लेंगे और उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में भी बता सकता है हमको। ओके, तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स का होता है। ये तो सब्जेक्ट की जगह ये वर्ड्स यूज में होते हैं। फॉर एग्जांपल हियर सब्जेक्ट के रूप में है, हियर सब्जेक्ट के रूप में, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जांपल देम। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन ये पोजीशन बताते हैं, जैसे कि मेरा, आपका, इनका, उनका, माई, योर, हिज। पोजेसिव प्रोनाउंस माई, योर्स, आवर्स, हर्स। इसमें एक टाइप और होती है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब यूज में लिए जाते हैं जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में सेम ही पर्सन की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, दे एंजॉयड देमसेल्व्स वेरी मच। उन्होंने खूब मजा लिया, तो उन्हीं की बात हो रही है। सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। इनमें सेल्फ वाले वर्ड यूज में लिए जाते हैं। ये जो सेल्फ वाले वर्ड हैं इनको एक तरीके से और यूज में लिया जाता है, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसिस, जोर डालने के लिए किसी चीज पर, किसी बात पर जोर डालने के लिए। He himself did his work daily. वह अपना कार्य स्वयं ही करता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए यूज में नहीं लिया गया, एम्फेसिस डालने के लिए यूज में लिया गया है। ओके, हम इस चीज की डीप स्टडी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें पॉइंट आउट किया जाता है किसी थिंग्स की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ या किसी बात की तरफ। दिस, दैट, दिस, दो, सच, इस तरह के वर्ड्स इनमें यूज में ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। ये जो प्रोनाउंस होते हैं और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है आपको देखने में सेम ही लगेंगे, हु, विच, दैट, बट ड्यू टू द जॉब these words do in the sentence, we can identify whether these words are used as relative pronoun or whether these words are used as interrogative pronouns. जब इन वर्ड्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज में लिया जाता है
तब ये वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब ये प्रोनाउंस दो चीजों को दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और किसी व्यक्ति के बारे में और नई एक्स्ट्रा नॉलेज देता है हमको, तो तब यह रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज में, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडेफिनेट। डेफिनेट मतलब डेफिनेट हो जाता है कि कंफर्म। एक प्रोनाउन और आता है यहाँ पर डेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउंस वैसे तो मेनली तो 6 होते हैं, मेन प्रोनाउंस होते हैं 6। इसके आगे 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 हम डिवाइड करके के बन जाते हैं 8। और अगर हम और इनका डिवीजन करें तो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। ये एम्फेटिक और डेफिनेट, ठीक है, ये भी प्रोनाउंस के टाइप्स है। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस और डेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस समवन, एनीथिंग, एनीवन, एनीवन और नथिंग, नो वन, ये होते हैं इंडेफिनेट, जिसमें किसी के बारे में बात की जा रही है लेकिन हम पर्टिकुलर रूप से ये नहीं जानते कि वो है कौन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समवन इन द रूम बट हु इज इन द रूम वी डोंट नो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई चीज को वितरण कर देना, किसी चीज को बांटना, तो हम एक पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, ना तो ये ना ही वो, और ईच, एवरी, ये इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं 10, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब इनमें प्रोनाउंस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव और रिलेटिव सेम से वर्ड्स हैं, यूज के अकॉर्डिंग हम इनका डिफरेंस करेंगे। डेफिनेट प्रोनाउन वो हो जाता है जिसमें डेफिनेटली किसी पर्सन के बारे में हमको बताया गया है, और इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें हम पर्सन को डेफिनेटली नहीं जानते। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव वर्ड्स तो सेम है बट यूज के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ी है प्रोनाउन की डेफिनेशन। इसे आप 2-4 बार 5 बार बोलेंगे तो यू कैन लर्न इट प्रॉपरली। एंड प्रोनाउन के टाइप्स, इनके टाइप्स को डीप अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट वीडियोज में जरूर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज continue with me and study with me and learn with me. Okay dear, bye bye.